अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 1H शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम एक नई चीज सीखेंगे, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? किसी भी संख्या का। आप पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धन पूर्णांक और दूसरे ऋण पूर्णांक। या हम परमेय संख्या कहें तो वो भी धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। निरपेक्ष मान का क्या मतलब होता है कि संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसा हमने लिखा 4 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? 4। 4 का निरपेक्ष मान कितना है? 4। हमने कहा -8 का निरपेक्ष मान कितना होगा? 8। चाहे धनात्मक संख्या हो और चाहे ऋणात्मक, इसका निरपेक्ष मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। और ये पूरा वाक्य लिखने की जगह हम पे एक चिन्ह होता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। 2 सीधे डंडे एक बराबर, इनके बीच में अगर कोई संख्या लिखी है, मान लो लिखा है -8, इसका मतलब यही लाइन हो गई पूरी। -8 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? 8। और इस ये जो डंडे बने हुए हैं इन्हें मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? मापांक। ठीक है, यानी मापांक के अंदर चाहे ऋणात्मक संख्या हो और चाहे धनात्मक, उसका मान हमेशा धनात्मक होगा। बस इतनी सी बात है निरपेक्ष मान की, बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। जैसे कि ये लिखा, बताओ इसका मान कितना होगा? 12। हम लिखा, बताओ इसका मान कितना होगा? 17। हो गया? समझ में आ गया? तो अब हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं अभ्यास के। पहला सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला कैसे लिखेंगे? मापांक। निरपेक्ष मान ज्ञात करने का मतलब क्या? मापांक के अंदर लिखो। कितने? 15/7। बताओ कितना हो जाएगा? 15/7। दूसरा अब हम नहीं करना, ये तो कर लेना अपने आप ही, इसको नहीं करवाना है अभी। -11/8 निरपेक्ष वो मापांक के अंदर लिखा, कितना आ जाएगा उत्तर? हो गया? पहला सवाल सब कर लेंगे? दूसरा सवाल, दूसरे का पहला कितना है? मापांक के अंदर 3/5 -2/3। अब क्या करना है सुन लो, इसमें हम मापांक को सीधे खोलेंगे नहीं कि धनात्मक वाला वो ऋणात्मक धनात्मक कर दे, धनात्मक ऋणात्मक कर दे ना। पहले इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जब अकेली संख्या रह जाएगी तब मापांक को खोलेंगे। ठीक है? कौन? अच्छा आ जा भाई, पूजा ने बड़ी आफत करी, आ जा भाई कर ले। पहले इसको हल करेंगे उसके बाद मापांक खोलेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाथ उठाए, इसका हाथ ही थक जाता बेचारी का, बच्ची का। पहले बराबर का निशान लगाओ, मापांक का चिन्ह बनाओ। हाँ, अब लासा लो, पहले लाइन खींचो। हाँ, अब तो लासा वगैरह भी जवानी लेने आ गए। क्यों? कैसे आएगा? 3? हाँ 3, हाँ 3 × 3, हाँ सही है, सही लिख रही हो, शाबाश। 3, शाबाश। अब बड़े क्लास में आ गए इसलिए डायरेक्ट करना शुरू कर दी थी हमने।
कोई बात, ऐसे करो ज्यादा अच्छा तरीका, गलत होने की संभावना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे करो। पहले मापांक की लाइन बनाइए। देखिए जब लिखना शुरू करते हैं, एक मिनट बेटा पूजा आ जाओ, हमने यहां से बराबर से लिखना शुरू किया तो पहले बराबर, फिर जो चिन्ह आया है पहले वो, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ छोड़ के भागें, ठीक है। चलो करो, छोड़ छोड़ के नहीं भागते, ऊपर वाली लाइन देख देख के लिखते हैं। मैंने कहा देख के लिखते, क्या पूरा लिख गया? ये लाइन बराबर होंगी, हाँ 15 रह गया था, हाँ, और लाइन दोनों एक बराबर, हाँ सही है। फिर पहले आपने वो बना लिखना शुरू कर दिया, हाँ। अरे कितना आएगा? नीचे लिखो, नीचे 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 लिखो, बराबर असली काम तो भूले ही जा रहे थे, इसका निरपेक्ष मान लिखना। शाबाश, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, ठीक है। आगे समझ में, इस तरह से आप, मुझे लगता है कि दूसरे के भी आप सारे खंड कर लोगे, कर लोगे। यह करवा के दिखाऊं एक और, करवाएंगे एक और, तीसरा वाला करवा दें। चलो तीसरा करवा देना है, तीसरा करवा देना है, तीसरा। चलो अब ये तीसरे से लेके और छठे तक इसमें 4 विकल्प दिए हैं और उनमें से सही विकल्प पे आपको सही का निशान लगाना है। बहुविकल्पी वाले आपको करने आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं पहले तीसरा सवाल। चलिए आप कह रहे हो तो तीसरा करते हैं। उत्तर का सही विकल्प अपनी उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। x बराबर कितना है? हाँ, और y बराबर कितना है? 3/4। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है? मापांक के भीतर x प्लस मापांक के भीतर y, इसका, ठीक। अब देखिए, पहले आप x और y का मान लिख लीजिए, बराबर मापांक के भीतर माइनस का 1/2, मापांक प्लस मापांक के भीतर 3/4। अब देखिए यहां मापांक के अंदर आपको संक्रिया करनी थी, तो पहले संक्रिया की, फिर आपने मापांक खोला। यहां पे मापांक के अंदर कोई संक्रिया नहीं है, अकेली संख्या लिखी है, तो पहले आप मापांक का चिन्ह खत्म करेंगे, यानी इनके निरपेक्ष मान लिखेंगे। बराबर कितना आ गया? इसका निरपेक्ष मान कितना आएगा? 1/2 प्लस इसका निरपेक्ष मान कितना आएगा? और यही कर दे रहा हूं मैं आगे, ठीक है। लासा कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1, 4, 2 प्लस 3 बराबर 5/4। कौन सा वाला उत्तर सही हुआ बताओ? उत्तर तीसरा 5/4। समझ में आ गया? पक्का? क्यों बच्चों, आ रहा है? और करवाऊं सवाल? है जगह ब्लैक बोर्ड में या नहीं है? देखूं कितना बड़ा सवाल है। हाँ ये वाला भी हो जाएगा, चौथा भी कर दे रहा हूं, जितने हो जा रहे हैं उतने कर दे रहा हूं ब्लैक बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। चौथा, मापांक के भीतर माइनस 3/-7 छोटी ब्रैकेट मापांक, यही तो है। अब इसको करने का तरीका समझो। हमने कहा अगर मापांक के अंदर कोई संक्रिया होनी है तो पहले वो करेंगे, यानी पहले इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। उससे पहले हर ऋणात्मक है इसे धनात्मक करिए, ठीक। बराबर माइनस के 3/7, ये मापांक का निशान, ब्रैकेट वो खुल जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस
3/7। बताओ कितना जाएगा? 3/। बताओ उत्तर कौन सा हुआ? पहला है, देख लेना भाई, मैंने देख रहा हूँ किताब। उत्तर एक बार चेक कर लूँ, आप लोग बता रहे हो, मैं एक बार चेक भी कर लूँ। 3/7। आपका तरीका वही है, आप पूरा प्रश्न लिखेंगे और जो सही उत्तर है उसमें सही का निशान लगाएंगे और ये भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कौन से प्रश्न तक कर लेंगे? 6वें प्रश्न तक करेंगे। जो नहीं आएगा उसे मुझसे पूछ लेना। सही है? 5 चौथे का हो ही गया। 5वें में गुणा करनी है, पहले निरपेक्ष मान निकालेंगे फिर गुणा कर लेंगे। 6ठे में ही कह रहे हैं -5/7 और -5/-7, इनके निरपेक्ष मान कितने होंगे बताओ? निरपेक्ष मान तो हमें 5/7। कौन सा उत्तर सही होगा? तीसरा। सही है? समझ में आ गया? वो तो निरपेक्ष मान तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। समझ में आ गए पक्के? तो 6ठे तक कर लेंगे आप, और इसके आगे के 7 से लेकर के 10 तक ये मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है? हाँ बताओ क्या कह रही लक्ष्मी? आज मौका लगेगा तो आज भी करवा दूंगा, पहले इतना उतार लो और यहां तक कर लो। बहुत सारे सवाल अभी आए हैं, छोड़ दिए हैं आपके करने के लिए, आप करके मुझे दिखा लीजिए, इसके बाद में अगर होगी तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, उतार लो इसको।